जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, हर किसी की डिमांड होती है कि ये वाला चिकन हमें घर पर बनाना है। और जो लोग घर पर नहीं बनाते वो बाहर से बड़ा महंगा लाकर खाते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप ये चिकन बाहर से लाकर कभी नहीं खाओगे, क्योंकि घर पर ही इतना मजे का बनता है। चले, आसान रेसिपी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3 किलो चिकन ले लिया था, जिसे मैंने अच्छे से सादे पानी के साथ वॉश कर लिया है। अच्छा, चिकन की इस रेसिपी में नमक और सिरका लगाकर चिकन को डिप नहीं करना और ना ही इसकी क्लीनिंग के लिए सिरके को यूज़ करना है, वरना इस रेसिपी में चिकन टूट जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर हाफ कप दही ऐड कर देंगे। 3 बड़े खाने वाले चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। ऑल पर क्रीम यूज़ की है। अच्छा, बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी आपको बताऊंगी, इसलिए आपने स्किप नहीं करना। नमक ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है, कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया है, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस चिकन की रेसिपी को बनाते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल से लगातार मैं चिकन को मसाला लगा रही हूँ इस रेसिपी के लिए, और हमेशा माशाल्लाह से परफेक्ट ही बनता है। उसके बाद टिक्का मसाला ऐड कर दिया था, क्योंकि टिक्का मसाला और चाट मसाले के अंदर तकरीबन सारे मसाले होते हैं, उस वजह से ना टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है। अगर आप चाहें तो डाल दें, वरना स्किप कर दीजिएगा। चाट मसाले से बड़ी मज़े की खटास भी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने अजवाइन ऐड कर देनी है। अजवाइन आप लोगों ने क्रश करके ना हाथ की हथेली पर फिर ऐड करनी है। बड़ा ही कोई चटखारेदार मज़ेदार सा चिकन बनता है। एक दफ़ा किसी को खिला दोगे ना तो बार बार डिमांड पर बनाना पड़ेगा, इसलिए सोच समझ कर घर पर बनाना। अच्छा, साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और मोटी कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने साफ हाथों के साथ अच्छे से मसाले की मिक्सिंग करनी है। चिकन को अच्छे से मसाला लगा देना है। ठीक है, इतना अच्छे से मसाला लगाना है कि अंदर तक इसके ना फ्लेवर जा सके। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं थे, लेमन का जूस ज़रूर जाएगा। मेरे पास फ्रोज़न पड़े थे तो मैंने वही क्यूब डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर देंगे। अच्छा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करके जाया करें। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को चाहिए बाज़ार वाली रंगत, और बाज़ार वाली रंगत ऐसे ही नहीं आती, बल्कि फूड कलर ऐड किया जाता है। ऑरेंज फूड कलर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और उसके बाद मिक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या खूबसूरत लुक आती है। आप चाहो तो ऐड कर लो, और आप चाहो तो ना भी ऐड करो। अगर खुद के लिए बना रहे हो तो फिर चाहे रहने दो, अगर किसी गेस्ट के लिए बना रहे हो तो फिर आप फूड कलर ऐड करना। बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेबल सी लुक आती है। ओके, ये पास से भी देख लो, लग रहा है ना मज़े का। कच्चा नहीं खाना, पका कर खाएंगे। अभी 4 से 5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। मसाला लगने के बाद पूरे घर में चिकन की खुशबू फैली हुई थी। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ ना बटर चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतनी कमाल, इतना सॉफ्ट चिकन बनेगा, और क्या खुशबू है और क्या जायका बनेगा वो तो आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। मेरा काम होता है मसाला लगाने का, उसके बाद का काम होता है मेरे हस्बैंड जी का, क्योंकि ये चिकन जो कोयलों पर पकता है उसकी क्या ही बात है। अगर आपके पास इस तरह की कोई सहूलत नहीं है, कोयलों वाली कोई पकाने वाला नहीं है इनके ऊपर अंगीठी पर, तो आप लोग इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको तवे पर, पैन पर भी बना सकते हैं। सारी बात सिर्फ मसाला लगाने की है। अगर आपने मेरे तरीके से मसाला लगा लिया ना, तो फिर आप जैसे भी बनाओ आपका इंशाल्लाह परफेक्ट ही ये चिकन टिक्का बनेगा। बेहद सॉफ्ट, अंदर से जूसी, और बिल्कुल भी हमारा जो चिकन टिक्का है वो ड्राई नहीं होता। देखने से तो पता चल रहा होगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जो बचे थे ना चिकन टिक्का के पीसेस, वो मैंने फ्रीज कर लिए थे ठंडा करने के बाद। अब जब भी आपने दोबारा इनको खाना है तो आपने क्या करना है, इनको ना फॉइल पेपर के ऊपर डाल देना है। ठीक है, फॉइल पेपर के साथ आपने सारा चिकन टिक्का जो कवर करना है। कवर करने के बाद आपने एक पतीली ले लेनी है, उसके अंदर पानी ऐड कर देना है, और किसी भी स्टेनर के ऊपर फॉइल पेपर रख कर ना आपने इस तरीके से इसे कवर करके लो फ्लेम के ऊपर ना दम की आंच पर इसको स्टीम देनी है। स्टीम के साथ ये दोबारा फ्रेश हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी चिकन टिक्का कोयलों पर बनाया गया है, जबकि तवे पर और अवन में गर्म करने के बाद ये ड्राई हो जाएगा। हमारे तो रिश्तेदार डिमांड करके हमसे ये रेसिपी बनवाते हैं। आप भी ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स और टिप्स और ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।